we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ये सवाल उठता है कि क्या क्या आखिर विकल्प हैं इस युद्ध से निकलने के। तो जो 7 सूत्रीय प्लान है वो यहाँ पर सामने आ रहा है, इसकी चर्चा के लिए हम बात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल है कि यहाँ पर अब जो 7 बड़े पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से ऐसे 7 तरीके हैं जिनसे ये युद्ध से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट बने हैं, इसके बाद उनको प्रेसिडेंटशिप मिलनी भी नहीं है। बिल्कुल। तो उनके पास और उनमें जो लार्जर देन इमेज गेम प्ले करने की जो हमेशा उनमें एक आदतन क्षमता रही है या उसका यूज करते रहे हैं, वो इस पैराडाइम से आगे निकल नहीं पा रहे हैं। और टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो या ट्रेड डेफिसिट में अमेरिका को फिर से वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की ओर ले जाना चाहते हो या डिप्लोमेसी के लेवल पर अमेरिका को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स को, इंटरनल पॉलिटिक्स को, खासकर जो इमिग्रेशन के रहने से या उनके यहाँ जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ रहा है उसको ओवरकम करने की दिशा में वो सारे प्रयास कर रहे हैं। और उनका अभिष्ट तो वो पहले ही दिन से बता रहे हैं कि नोबेल प्राइज जीतना था। तो अब इस दिशा में उन्होंने काफी प्रयास किए। तो अब कहीं वो उनको सफलता मिलती दिखती नहीं है। तो वो 2 कदम आगे, वो जिस तरह शतरंज में हाथी की चाल होती है 2.5 घर, तो वो 2 घर तो चलते हैं, फिर वो साइड ट्रैक उनको करना पड़ जा रहा है। मे बी यू नेवर नो, ये हाथी का चाल कई बार उनको सफलता की ओर भी ले जा सकती है, लेकिन कई बार हाथी को वो सफलता नहीं मिलती जिसके लिए वो उसको पोजीशन किया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि वेस्ट एशिया हो या वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर्स में जो इनस्टेबिलिटी है, जो सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, वो अमेरिकन स्ट्रेटजी, जो अमेरिकन अपना इंटरेस्ट परस्यू कर रहा है, उसका मैं 100% सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। इसी क्वागमायर में अमेरिका फंसता जा रहा है। बिल्कुल सर। और यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो अब क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन कोशिशों में जुटे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम बस हॉर्मुज खुलवा लें, क्योंकि दुनिया भर के कई देश, इसमें भारत भी शामिल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो संकट है वो देखने को मिल रहा है। ऊर्जा संकट लगातार कहा जा रहा है कि जो दुनिया है वो उस दहलीज पर खड़ी है, उस मुहाने पर खड़ी है। तो इसी बीच क्या अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एकमात्र मकसद यही है कि हॉर्मुज खुलवा दूं और ये युद्ध समाप्त हो जाए? बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अमेरिका चाहता है कि वर्ल्ड में ये इमेज जाए कि अमेरिकन एफर्ट से ही हॉर्मुज खुला है। यदि हॉर्मुज खुलता है और ईरान उसका क्रेडिट लेता है, या फॉर दैट मैटर रशिया क्रेडिट लेता है, चाइना क्रेडिट लेता है, तो फिर अमेरिका कोई फायदा नहीं दिख पा रहा है। अमेरिका डेफिनेटली चाह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और वर्ल्ड में ये मैसेज जाए कि इट वाज अमेरिकाज एफर्ट्स जिसके कारण वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला। ये अमेरिका अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत करेगा। एट द सेम टाइम वर्ल्ड को दिखा सकेगा कि उसने पीस के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, जहां ईंधन का संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है, उसके इंटरेस्ट में उसने ईरान के साथ ऐसी वार्ता की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया। मुझे एक चीज ये लगता है कि शायद इस बार्गेन में अमेरिका को सफलता मिल जाए, क्योंकि ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने में ईरान का भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट तो यूरेनियम हो सकता है। लेकिन सर, यहाँ पर ईरान ने बोला है कि हम टोल वसूलेंगे, वहीं अमेरिका कह रहा है कि हम टोल वसूलने नहीं देंगे, और जो भी टोल देकर, ईरान को टोल देकर यहाँ से जा रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, उन जहाजों को हम रोकेंगे। तो यहाँ पर अब दोनों आमने सामने आ गए हैं और दोनों को टोल देना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि ईरान भी इसको संभवतः बार्गेनिंग टूल के रूप में ले रहा हो कि ये हॉर्मुज हम खोलेंगे, और प्रेशर टैक्टिक्स है कि एनरिचमेंट यूरेनियम वाले पॉइंट पर आप मुझे डील दो। रशिया प्रोबेबली यदि होस्ट करना है तो थोड़ा बहुत रशिया होस्ट करे और बाकी तो वो अपने पास ही रखेंगे,
और इन दैट बार्गेन ईरान, ऐसा मुझे लग रहा है जिस तरह से ये घटना चक्र घटती जा रही है, कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोलने के लिए बिना टॉल के सहमत हो जाए और इन द बार्गेन अपना यूरेनियम एम्बिशन को, महत्वाकांक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखे और आगे बढ़ा ले। ये मुझे ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर समझा कि कैसे अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर ही अटक गए हैं कि हॉर्मुज बस खुल जाए तो मैं इस युद्ध से निकलने का रास्ता निकाल लूं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो उनके साथी हैं वही उनका साथ देते हुए नहीं नजर आ रहे। उन्होंने ही उनका साथ छोड़ दिया और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुनिया पर जो ऊर्जा संकट है वो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है।